द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मैंने एक शेयर पे 2 बार वीडियो बना चुका हूँ उस पर, और उस शेयर ने उस तरह छलांगे लगाती ही लगाई जिस तरह जंगल में या आबादी में भी लगा देते हैं। बंदर जो है ना, बंदर मंकी एकदम से ऊपर छलांग 20 फुट ऊंची छलांग लगाता है, एक मकान से दूसरे मकान पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाता है, और कभी ऊंचाई पे जाता है, कभी नीचाई पे जाता है। द सेम थिंग इज देयर। उस शेयर में यही हुआ है, और मुझे लोगों ने कहा कि साहब एवरेज करें क्या, या साहब क्या करें क्या नहीं करें इस शेयर के अंदर। एक ने तो ये भी लिखा है कि मेरे लिए साहब ऑपरेटर से मिले हुए हो क्या आप, मतलब अरे भाई, मैं ऑपरेटर से मिलता तो मैं वीडियो नहीं बनाता, ये पक्की बात मान लीजिए आप। मैं किसी को भी कुछ भी कहते हुए कोई संकोच शर्म कुछ भी नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, इंसान है, कभी नुकसान घबराहट हो जाती है। मेरे पास भी है ये शेयर, आज भी हैं, आज भी खरीदे मैंने, पहले भी थे, आज भी खरीदे हैं। एंड आई विल कंटिन्यू टू बाई इफ द रेट रिमेन्स द सेम, और इफ द रेट फर्दर गोज डाउन आई विल कंटिन्यू टू। उस शेयर का नाम है न्यू जेन सॉफ्टवेयर। भारी पैसा देगा, 5 साल में 12 गुना 13 गुना कर चुका है। इस हालत में 1200 के रेट पे भी 13 गुना है आज वो। 5 साल में 13 गुना। आप अगर स्टॉक एक्सचेंज को पूरी को खंगालोगे तो मिलेंगे शेयर, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। द रेयर एग्जाम्पल, दिस शेयर इज ऑल्सो ए रेयर एग्जाम्पल। और ये आईटी सेक्टर का कंपनी है, ये प्रोडक्ट कंपनी है, ये सर्विस कंपनी भी नहीं है, प्रोडक्ट कंपनी है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे जैसे इनकी सेल बढ़ेगी वैसे वैसे इनके मार्जिन बढ़ेंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट को इन्होंने बढ़ा दिया। अब बढ़ाने में कॉस्ट तो एक बार ही आई ना। अब मान लो ये पहले साल में 100 आदमी को बेचते हैं उस प्रोडक्ट को, दूसरे में 125 को बेचते हैं, तीसरे में 150 को बेचते हैं, चौथे में 400 को बेचते हैं, देन प्रॉफिट मार्जिन विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। Nobody is ready to see this fact. So many pupils are creating a doubt that whether there's such a high margin, 30% margin कोई हाई भी नहीं है, will sustain or not. I say the margin will go up further. Margin will continue to go up further because the sale of the company is going high. तो ऑपरेशनल कॉस्ट तो वही रह गई, प्रोडक्शन कॉस्ट तो वही की वही है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ भी नहीं लगी है। ये कोई मटेरियल बेस्ड थोड़ी है, कोई मटेरियल तो फिजिकल मटेरियल तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही बनता है, वहीं रहता है, उस पर बटन दबाया दूसरे को चले जाओ। ये उसी तरह से है जैसे हम ये जो वायरस किलर लेते थे कंप्यूटर लैपटॉप के लिए, वायरस किलर की तरह ये भी। कहाँ दिक्कत है ये बताओ आप। बस बटन दब जाता था, पैसे जो 3-4 हज़ार पे लेके जाता था वो ले जाता था। वो टेलीफोनिकली कह देता था साहब ऑन साइट पैसा ट्रांसफर करो, हम आपको कोड नंबर देते हैं। द सेम वे दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। खाली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, एजेंट की कॉस्ट हो सकती है, बाकी देर इज नो प्रोडक्शन कॉस्ट। एंड द ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, द एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी विल रिमेन द सेम इन केस इफ द सेल गिव्स हायर, नो एक्स्ट्रा विदाउट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ऐसी सूरत में मार्जिन बढ़ेंगे नहीं, बड़े सस्टेन नहीं करेंगे, बढ़ेंगे अभी और में। अब मैं आपसे बता रहा हूँ कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की चर्चा करता हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने में थोड़ा मुझे देरी हो गई क्योंकि मैं शेयर को खरीदने में लग गया था। देखना पड़ता है ना कि कितना ऊंचा जाएगा कितना नीचा जाएगा, और टूटने की गुंजाइश है। देखिए तो ऑपरेटर के हाथ में तोड़ेगा तो लेकिन तोड़ के क्या लिया उसने, मतलब खामखा बदनामी मोल ली है। ये है प्लेटफॉर्म विच कैन ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस। कहीं टाइम बेकार है खराब करना इसमें। ये मतलब कुल मिलाकर के ये प्रोडक्ट कंपनी है सॉफ्टवेयर की, जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के, बैंकिंग के लिए,
बिजनेस के लिए, मर्चेंडाइज के लिए, रिटेल के लिए, टूरिज्म, सब के लिए मतलब सॉफ्टवेयर बना के देती है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है वो। यानी एक बिजनेसमैन जो छोटे बिजनेस हैं, इवन वो बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट हैं, दुनिया की 500 फॉर्चून कंपनियां इसकी क्लाइंट है, आई कैन से यू। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं उनके नाम रिपीट करना कुछ इतनी समझाऊँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, यू विल फाइंड क्लियरली। तो अब इसके जो फाइनेंशियल्स हैं उस पर विचार कर लेते हैं, उसको एनालाइज करूंगा, मैं बताऊंगा आपको आज। देयर इज नथिंग टू वरी, होल्ड विद टाइट ग्रिप। रिकमेंडेशन मेरी कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा ये एनालिसिस है, मेरी ये फाइंडिंग्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलते हैं। इस कंपनी के प्रमोटर हैं दिवाकर निगम एंड टीएस वरदराजन। ये सब टेक्नोक्रेट्स हैं, जिन्होंने, ये कोई पूंजीपति टाटा बिरला नहीं थे, ये तो वो हैं बेचारे जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर इनको कंपनियों को फॉर्म किया, खुद भी बने, लोगों को बना रहे हैं। तो अब चलते हैं, देखिए इसके फाइनेंशियल पे विचार करते हैं। मार्केट कैप 17,180 करोड़ रुपया है। टिल डेट इट इज ए स्मॉल कैप कंपनी, ये मिड कैप में होने वाली है मतलब ये। और करंट प्राइस 1,213 रुपये है। हाई लो 1799, 626, 3 गुना तो कर ही दिया इसने। 1799 तक गई है ये कंपनी। प्राइस अर्निंग रेशियो 58.6, बुक वैल्यू 86.2 है। डिविडेंड यील्ड 0.35% है। ROC 26.6 है। ROE 22.7 है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो 10 रुपीज़ है। कंपनी बढ़ेगी, कंपनी स्प्लिट होगी, कंपनी ने 1-1 बोनस अभी दिया ही है पिछले साल, तो इसमें प्लस ही प्लस है, माइनस कुछ नहीं है। 5 ईयर्स पहले क्या रेट था, यानी 5 साल में क्या दिया इस कंपनी ने। 100 रुपये का रेट था 5 साल पहले, आज 1,213 रुपये। 12 टाइम खरा खरा कर दिया इस कंपनी ने। और मेरे तो आनंद आ गया, क्योंकि शेयर टूटा है ना, तो मैं तो खरीदे भाई, सीधी बात है। मैं भी अब ये वीडियो बढ़ा के लंच के बाद मैं और खरीदूंगा अभी। अच्छा, अब इसके क्वार्टर रिजल्ट पे विचार करते हैं। दिसंबर 23, सितंबर 24 और दिसंबर 24, यानी फोर्थ क्वार्टर एंड प्रीवियस क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन हो जाएगा। मतलब सेल है 299 करोड़ रुपए की दिसंबर 23 में। सितंबर 24 में 331 करोड़ रुपए थी, और दिसंबर 24 में 346 करोड़ रुपए हो गई। 15.71% की ग्रोथ आई सेल में ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई है 5% की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% थे दिसंबर 23 में। सितंबर 24 में भी 23% थे, जो अभी 30% हो गया है। जितना माल बिका सारा प्रॉफिट ही है वो, एक तरह से सेलिंग एक्सपेंसेस के अलावा, बिकॉज देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन द प्रोडक्शन। नेट प्रॉफिट 65 करोड़ था, जो 66 करोड़ रुपये हुआ सितंबर 24 में, पिछले क्वार्टर में, और इसमें दिसंबर क्वार्टर में 84 करोड़ रुपया। 29.23% की खरी ग्रोथ है प्रॉफिट में। ये सेल से ज़्यादा, सेल से डबल प्रॉफिट इसीलिए बढ़ रहा है कि इनकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती है प्रोडक्शन की। प्रोडक्ट कंपनी, आप देखिए उसको, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है मतलब इंडिया में, जिसका 10,000 रुपये का रेट है अभी, उसके प्रॉफिट मार्जिन 45% है। क्यों है? यही कारण है कि प्रोडक्ट को एक बार बना दिया, फिर चांदी है उनकी, बनाते रहो। जैसे रॉयल्टी है, किताब लिखता है, रॉयल्टी मिलती है। एक बार किताब लिखी, बस जो कॉस्ट आएगी पब्लिशर की आएगी, राइटर की तो कोई आएगी नहीं। और उसका भी एक बार जो कंपोजिंग हो गया उस किताब का फाइनल प्रिंट के लिए, या कंप्यूटर पे सेट कर दिया, अब कोई कॉस्ट आनी नहीं है, खाली कागज़ की कॉस्ट आएगी उसमें भी। इसमें तो कागज़ की कॉस्ट भी नहीं है भाई, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन ऊपर जा रहे हैं। दीज प्रॉफिट मार्जिन आर बाउंड टू सस्टेन। अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 66 थी, 4 रुपये 70 आई फिर, और अभी 5 रुपये 97। तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी वही 29.23% की ग्रोथ आई है, EPS में भी। अब आते हैं पी रेशो पर। पी रेशो बॉस 6 रुपये EPS मान लिए, 5.97 में 6 रुपये में कोई फर्क नहीं है। इसको नेक्स्ट 12 ईयर 4 टाइम्स, नेक्स्ट 3 क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी और जोड़ दीजिए, विदाउट एनी ग्रोथ जोड़ते हैं तो 24 रुपीज़ EPS ऑफ द नेक्स्ट 1 ईयर आ जाएगी, इंक्लूडिंग दिस क्वार्टर। तो 24 पे 12 में भाग देते हैं 24 का, तो इसका पी रेशो 50 आता है।
तो 30-35% की ग्रोथ देने वाली कंपनी, आईटी सेक्टर की कंपनी, उसका पी रेशो 50 भी नहीं होगा क्या? है केपीआईटी का पी रेशो क्या था भाई? 90 का पी रेशो था वो। परसिस्टेंट और कोफोर्ज का पी रेशो क्या है? 80-90 के आसपास पी रेशो है इनका। टाटा एलेक्सी का पी रेशो 108 पहुंच गया था जब इसमें ग्रोथ आ रही थी। तो वाई दिस कंपनी शुड रिमेन अंडर प्रेशर? वाई? ये पोजीशन है। अब दूसरी बात करते हैं। तो इसलिए ये रेट रीजनेबल है, और ये विदाउट एनी ग्रोथ है। मैंने 24 रुपये की ईपीएस, ये ईपीएस नेक्स्ट 1 ईयर में 30 रुपीज़ कम से कम होगी। अब 30 रुपीज़ का भाग देते हैं इसमें 1200 में अपॉन 30, तो ये पी रेशो 40 आ जाता है। तो देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल इन द कंपनी फॉर एप्रिसिएशन इन दिस शेयर। माने ना माने उसकी मर्जी है, भगवान को भी नहीं मानते बहुत से लोग। तो दिस इज द पोजीशन। अब P&L पे करते हैं, उसका भी मिरेकुलस देखते हैं आपको। FY 24 नहीं, FY 19 5 साल का लेखा जोखा देखेंगे हम। फाइनेंशियल ईयर 19, FY 23 और TTM 3 साल का, इसमें 5 साल का लेखा जोखा आ जाता है। सेल कितनी है? 552 करोड़ रुपए की। FY 23 में कितनी हुई? 888 करोड़ रुपए की। और TTM कितनी है? 1310 करोड़ रुपए की। TTM मीन्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स। वो कितनी सेल हुई? ग्रोथ कितनी आई? 2.30 टाइम हो गई सेल 5 साल में। बहुत कम कंपनियां ऐसी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 22%, अभी 26% है। मार्जिन बढ़ रहा है, सेल बढ़ेगी मार्जिन बढ़ेगा इसका। वैसा ये होता तो हर कंपनी में ही ऐसा है कि सेल बढ़ती है तो मार्जिन बढ़ते हैं, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। देयर इज नो एक्स्ट्रा कोस्ट एक्सेप्ट रॉ मटेरियल। एक फैक्ट्री 70% पे चले या 95% पे चले कैपेसिटी पे, कोई फर्क नहीं है। खाली सेलिंग मार्केटिंग की कॉस्ट आएगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन पे ब्याज तो उतना ही लगना है। जो स्टैंडिंग, जो ऑफिस एक्सपेंसेज है, जो ऑफिस स्टाफ की तनख्वाहें, लेबर की तनख्वाहें, वो तो उतनी देनी है। तो सेम उससे बेटर पोजीशन है यहाँ। इसमें इनकी तो कोई कॉस्ट है ही नहीं, जो मैं बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% हो गए। नेट प्रॉफिट जो है वो 96 करोड़ रुपए था, जो अभी बढ़कर 293 करोड़ रुपए हो गया, यानी 3.05 टाइम हो गया प्रॉफिट। 3.05 टाइम प्रॉफिट होना 5 साल में, इट इज ए वंडर। ईपीएस 6.88 थी FY 19 में, FY 23 में 12 रुपये हुई, अभी 20 रुपये है। ईयर ऑन ईयर यानी ईपीएस भी 2.93% बढ़ी है, 293% ईपीएस बढ़ी है। और ईयर ऑन ईयर देखिए, मैं आपसे बताता हूँ कितनी ग्रोथ आई। 20 में 20 रुपये पे भाग देते हैं 12 का, 66.66% ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। रिमार्केबल है या नहीं है? तो ऐसे शेयर में मुझे गालियां देना, खैर कोई बात नहीं, मैं दोषी नहीं मानता उस आदमी को। कई जो इनोसेंट लोग हैं ना, जो ना समझने को तैयार हैं, ना समझते हैं। देखिए, जिसमें नॉलेज है ही नहीं उसका तो देखिए कोई दोष नहीं। वो तो बट नेचुरल है कि जैसे ही वो आएगा नुकसान होगा, वो गालियां देगा बताने वाले का। और ये कंसल्टेंसी का जो जॉब है, एनालिसिस का जो जॉब है, ये थैंकलेस जॉब है। इसमें गालियां पड़ती हैं, लेकिन मेरे पे भी शौक सवार हो गया। अब ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ उन आदमी से भी, उनसे भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो देख लेते हैं। मैनेजमेंट के पास में 54.30% है। मैनेजमेंट की होल्डिंग भी अच्छी है, मतलब FIs 20.31, DIs 9.10, प्रमोट पब्लिक के पास 16.0 है। तो DIs और FIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, मामूली सा जितना अवेलेबल हो पाया, और प्रमोटर और पब्लिक के पास ने घटाई है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो अंडर दी और शेयर होल्डर्स हैं 1,26,410। ऐसी सूरत में ये कंपनी बुरी नहीं है दोस्तों। ऊंचाई नीचाई हर शेयर में आएंगी, चलेगी, कोई खास बात नहीं है।
तो इतना ही रहने देते हैं अभी, और आज का ये वीडियो यहीं पूरा करते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मंदी आए चाहे तेजी आए, मैं एक ही बात कहूँगा आप लोगों से, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और मैं जो कुछ शेयर एनालिसिस करता हूँ उनको अपने डायरी में फला डेट एंड प्राइस, किस प्राइस पे मैंने एनालिसिस किया था और किस डेट को किया था, और उसके रीजंस भी सूक्ष्म में नोट कर लीजिए मैंने क्या बताए थे उस हिसाब से। एंड देन यू सी व्हाट अप्रिसिएशन यू गेट इफ यू परचेज देम। परचेज भी मत कीजिए, आप वॉच कीजिए, देखिए, एंड देन यू सी द अप्रिसिएशन। तो थैंक यू वेरी मच। अगर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।